मंगलमयी का मतलब न वहाँ मौत है, न जन्म है, न सुख है, न दुख है, तब मंगलमयी होता है। वो ये सब चीजें लगी हुई हैं तो मंगलमयी है। हाँ, निलाभ जीवन मरण ये सब यश लगा है तो मंगलमयी है। बता दो, हम आप लोगों को भीतर ले जाने की कोशिश करते हैं, आप हमें बाहर उलझा देते हो कि चलो बहस करो इनसे। हम बहस के लिए अब नहीं रहे, बहुत बहसें कर चुके हैं, उन बहसों में कुछ नहीं रखा, समाज को बरगलाने में कुछ नहीं रखा। सत्संग करो। सत्य का सीधा उपनिषद में अर्थ है। क्या है सत्य? है सत्यम। अब ये बोल तो जाते हो, समझते नहीं हो, तुरंत यहां ज्ञान का पक्ष हो जाएगा। सत्यम ज्ञानम। अब सीधी सीधी जो आपको उथली भाषा समझाई जाएगी उपनिषद की, उसमें यही समझाया जाएगा कि जो सत्य तत्व है वही तो ज्ञान तत्व है। सत्यम ज्ञानम। वो जो ज्ञान तत्व है वही तो अनंत है, और जो अनंत है कहीं वही तो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही तो तुम हो। तो ये उथली भाषा में हमारी समझ में नहीं आई, इसलिए हमें गुरुओं की शरण में रहना चाहिए, हमें साधुओं की शरण में रहना चाहिए, हमें सत्संग की शरण में रहना चाहिए। तो साधु कौन है? पैंट शर्ट वाला तो साधु हो ही नहीं सकता। ये तो पक्का समाज में निश्चय। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी फैशन है। अब जहां जब इसकी जरूरत होगी वहां हम भाग जाते हैं। जब तुम्हारे जो है हिंदू और मुसलमानों के झगड़े करने की जरूरत होगी तो हम वेदांत छाटने लगते हैं। तब वहां हमको जो है अपने शास्त्रों की मर्यादा याद नहीं रहती। मुसलमानों के बच्चे कुरान की आयतें कंठस्थ किए घूमते रहते हैं, और तुमको अपने गीता का एक श्लोक याद नहीं। अगर श्लोक याद करवा दिए तो धंधा शुरू कर देती लड़कियां, लिपस्टिक लगा के टेलीविजन पे प्रवचन हो रहे, इसलिए श्लोक याद करते हो। तो हमारे गुरुओं ने श्लोक इसलिए याद नहीं कराया। ठीक है, श्लोक याद करने से मतलब था उन श्लोकों को जीना और पीना। एक चौपाई याद करो लेकिन उसे जी के दिखाओ। कोई सी भी चौपाई ले लो, जी कर दिखाओ पहले। तो हमने जी कर दिखाया है, चाहे अब टेस्ट कर लेना है। केवल नीले पीले हरे कपड़े देख लेने से भिल से आ जाते हो। ये निगाह जो है अपनी खत्म करो। नाम ही स्वरूप है। नाम को जब तुम, छोटी सी बात है, देखो साधारण बात हम बता दें। आप लोग जब लड़ते हो ना सास बहू है, तब क्या कहते हो? मान जाओ बहुरानी हम तुम्हें जप लेंगे। दुश्मन से जब लड़ते हो तब क्या कहते? हम तुमको जप लेंगे। तो सीधा लक्ष्य अर्थ है जपने का अभेद हो जाना। दो चीजों को एक जगह देख लेना, भगवान और भक्त को एक देख लेना, गुरु और शिष्य को एक देख लेना। और हम तो ये कहेंगे एक भी नहीं, अविभाज्य देख लेना। अगर एक रहोगे तो दो हो जाओगे। तो जब नाम और नामी अभेद हो जाए, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस संगत के द्वारा, बस तुम्हारे जीवन के लिए वही सत्संग है। और क्रम से बात करोगे तो क्रम तो बचपन में था। जब क्रम था तब तुम बेईमानी को उतर आए।
जब निष्काम कर्म करने का क्रम था, ये सच्ची बात है, उसका हम समर्थन करते हैं पंडित जी का। कर्म उपासन ज्ञान का आत्म में भंडार क्रम से साधो, लेकिन ये क्रम तो नहीं होता है कि तुम सारी जिंदगी जो है बस भक्ति और कर्म में भटकते रहो। क्रम उसको कहते हैं, अगर तुमने जिंदगी में एक निष्काम कर्म कर लिया तो आपका मन संसार के भोगों से हट जाएगा, ये क्रम है। आपने कोई निष्काम कर्म अभी तक किया ही नहीं है, इसलिए तुम तर्क देते आते हो, कहते हो क्या करें, हाँ हमारी पत्नी बीमार है, हम तो जो है छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी निष्काम कर्म किया ही नहीं। अगर निष्काम कर्म किया होता तो संसार के सारे संबंध और रिश्ते धूमिल हो गए होते और एक रिश्ता हमें हमारे प्रभु का नजर आया, उसका नाम भक्ति है। भक्ति में भगवान और भक्त, चेतन और चैतन्यता सिर्फ दो रहते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं। ये सारा संसार समेट के भक्त बनना चाहते हो, कोई भक्त नहीं है। सब मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे सब कुछ मिटा दो, तब तुम भगवान के हो पाओगे। सब कुछ छाती से लगाए फिरते रहते हो तो कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, केवल वेश से, केवल विद्या के अध्ययन से, काय से भक्त हो? भक्ति संसार की कर रहे, किसे अभिमान कहते हैं, किसे निराभिमान कहते हैं, ये बात समझ में आती है। सत्संग में जाना, सच्ची सत्य की चर्चा सुनना, ये अभिमान है ना। इसलिए हम उस स्थान पर जा ही नहीं सकते जहाँ सत्संग होता है। हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ मजीरा खटक रहे, ढोलकें बज रही, गान विद्याएं हो रही, यह है सत्संग। विचार करो, निष्काम कर्म, एक निष्काम कर्म, 1000 भी नहीं, एक निष्काम कर्म तुम्हारी जिंदगी भर की सब कर्म बंधनों को मिटा देता है, सीधा भगवान से जोड़ देता है। और थोड़ा सा निष्काम भक्ति में हो जाना तुम्हें सच्चे गुरु से मिला देगा। उसी मुंडक उपनिषद का आखिरी सूत्र सुना करके हम वाणी को जो है विराम देते हैं, क्योंकि समय का तकाजा है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों चेत जाओ, विचार करो, परीक्षा कर लो, कर्म कर करके परीक्षा कर लो, भक्ति कर करके परीक्षा कर लो। जब परीक्षा करके तुम्हें लगे कि हमें चैन नहीं है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया अकृतः न अस्ति अकृतः कृतेन, तब तुम सोचना शुरू करोगे क्या कि परमात्मा अकृत है। परमात्मा में कोई क्रिया, परमात्मा में साकारता, निराकारता, सगुणता, निर्गुणता कल्पित है। कहाँ तुम भेदभाव के चक्कर में पड़े हो? जो गुण रहित है, कहीं सगुण कोई कैसे, कहीं जो गुण रहित है वो सगुण बन जाता है। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें सिखाई गई तुम लोगों को। और देखो उदाहरण दे दिया, क्या उदाहरण दिया? हाँ, हिमजल उपल बिलग नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ओला क्या है? तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जल ओला बन गया, ये कहना चाहते हैं? अरे तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जल और ओला दो है ही नहीं, जो जल है वही ओला है, जो लहर है वही जल है। कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन हमको तो बरगला दिया गया, जो निराकार है वो साकार बन के भक्त बुला लेते हैं। हम तो अपनी जिंदगी पूरी खराब कर चुके,
हमारे गुरु जी, युग पुरुष जी, हाँ, जिनका आज विश्व में नाम है, पूरा जीवन इसी में लगे रहे, वो कहते हमने तो आज तक नहीं बुला के हार गए। जब हमें दिखे तब नकली दिखे। हाँ, राम लक्ष्मण दिखे उन्हें, बताते हैं कि नहीं, लेकिन वो नकली निकले। क्यों? क्योंकि अल्प जो सुख है वो नकली है, वो असली है ही नहीं। इसलिए अल्प सुख की जो है आप उम्मीद छोड़ दो। ये सुख तुम्हें जो अल्प रूप से दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में दुख ही है, ये सुख है ही नहीं। तत् सुखम भूमा, भूमा का अर्थ होता है पूर्ण। जो पूर्ण तत्व आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ईश तत्व है, इनको लोग समझते थोड़े ही हैं, केवल बकवास करते रहते हैं। ईश्वर को अलग, भगवान को अलग, जीव को अलग, जाने कितने अलगाव तुम्हें पहना दिए, तुम भटकते रहो, हम कमाते रहो। ये धार्मिक शिक्षा थी। इसलिए धार्मिक बनना है, एकादशी का सही व्रत करना है, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। इन इंद्रियों के द्वारा सुख भोगना बंद करो, मन के द्वारा सुख भोगना बंद करो। ये मन और इंद्रियां तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए मिली है, भोग भोगने के लिए नहीं मिली है। इसलिए जब जब कोई व्रत करो, तब तब अपने माता पिता, सास ससुर, अतिथ, इनको तलाशो। सच्चे संत यही कहते हैं कि जो आपके यहाँ त्योहारिक दिन आते हैं, उन दिनों में कोई भला काम करो। ये जड़ों की पूजा करना छोड़ो, माता पिता की सेवा करो। एकादशी के दिन निर्जला हो जाएगा, क्योंकि माता पिता की सेवा से जो फल मिलने वाला है ना आपको, वो निष्कामता का फल है, वही हमें मिला है, उसी से मिला है। ये जड़ और बरगद और वृक्षों और फलाने की पूजा से नहीं मिलते। आज जड़ की पूजा के लिए तुमको जो है प्रेरित किया जाता है। आज समाज में कितना दोष फैल चुका है। क्यों? जब तुम जड़ की पूजा तो करते हो, अपने रुपयों को वहाँ तो फेंक आते हो जहाँ पंडित खड़े हुए हैं। इन रुपयों से कभी किसी गरीब लड़की का भला किया, लड़कों का भला किया? ये नहीं दिखाई देता। जड़ता की पूजा को प्राथमिकता दी जा रही है आज हमारे धर्म में, इसलिए धर्म आज व्यापार बन चुका है। इस व्यापार को जो है समाप्त करो। और मास्टर साहब इशारे कर रहे हैं लगभग, तो हम भी समाप्त ही किए दे रहे, काफी परेशान। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे जो कुछ बनेगा। बोलिए गुरुदेव।